दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा पूरे देश भर में सोलर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई थी 2019 में, जिसका नाम था पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना में राजस्थान ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पूरे देश भर में जो है पहला स्थान हासिल किया है, विशेष करके कंपोनेंट ए में। चलिए आइए जानते हैं कि क्या कुछ इसमें है और क्या क्या इसके घटक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो योजना का नाम है पीएम कुसुम। पीएम कुसुम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। दोबारा से बोलता हूं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो जो भारत का एक तरह से कह सकते हैं कि नेट जीरो उत्सर्जन का जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें सोलर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। और उसी क्रम में इस योजना ने विशेष करके जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसको यहां पर सोलर ऊर्जा से युक्त बनाने का प्रयास किया है। दरअसल इससे पहले हमारे यहाँ पर कृषि क्षेत्र में डीजल चालित इंजनों का प्रयोग होता था और किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ा जो जिसको कह सकते हैं खर्च जो है वो इसमें चला जाता था। सरकार पर भी सब्सिडी वाला जो कैरोसिन और बाकी चीजें हैं वो देने की यहाँ पर बोझ बना रहता था, और उसी चीज में अब यहाँ पर सरकार ने इस योजना के माध्यम से उसे रिप्लेस करने का काम किया है। और इसी में राजस्थान 1305 मेगावाट क्षमता के 684 विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके पहले स्थान पर है। पिछले एक वर्ष के दौरान ये 1190 मेगावाट के थे, 592 प्लांट। कुसुम योजना में अगर हम प्रदेश में बात करें तो जयपुर डिस्कॉम 169 मेगावाट, जोधपुर 997 और अजमेर 137 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगा चुका है। राजस्थान योजना के कंपोनेंट ए में 457 मेगावाट के साथ अग्रणी है, जबकि कंपोनेंट सी में तीसरे स्थान पर है। अब बात करते हैं कि कंपोनेंट ए, बी और सी आखिरकार क्या है। तो देखें तो पीएम कुसुम योजना शुरू हुई थी कब? 2019 में। 3 घटक है। बेसिकली क्या है कि सरकार ने हर एक क्षेत्र पर फोकस करने की कोशिश की। सरकार ने बोला कि अगर मान लो तुम्हारे पास भूमि का कोई ऐसा टुकड़ा है जो कैसा है, बंजर है, ठीक है, या फिर वो किसी भी रूप में कृषि कार्य में उपयोग नहीं आ रहा है, तो किसान क्या कर सकते हैं? किसान इस भूमि पर अपना बढ़िया सा एक सोलर पैनल जो है लगाएंगे, और सोलर पैनल लगा करके इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? ग्रिड जो है उसमें क्या भेज सकते हैं? ऊर्जा भेज सकते हैं। तो ग्रिड कनेक्टेड एक तरह की ये जो है आपके प्लांट्स लगने थे। 500 किलोवाट क्षमता से लेकर के और 2 मेगावाट तक की क्षमता के ये प्लांट लगाने की सरकार ने बात कही। और इसमें सरकार के द्वारा प्रोत्साहन, जो प्रोडक्शन बेस्ड प्रोत्साहन है, मतलब जो उत्पादन आधारित प्रोत्साहन है, वो किसे दिया जा रहा है? डिस्कॉम को दिया जा रहा है। और डिस्कॉम उसके बदले में फिर राशि किसको देता है? किसान को। ठीक है। तो घटक ए क्या बोलता है? बंजर भूमि पर विकेंद्रीकृत ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा पावर प्लांट। तो बड़े आधार, क्योंकि देखिए राजस्थान जैसे क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर भूमि का एक बड़ा हिस्सा कृषि के उपयोग में नहीं आता। अगर हम बात करें तो हमारी भूमि का केवल 52% क्षेत्र जो है शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, एज पर इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ राजस्थान। तो ये लगभग एक आंकड़ा है। ठीक है। तो इस घटक के अंतर्गत 500 से किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट, मतलब 2000 किलोवाट के लगभग, या 2048 किलोवाट हम इसको कह सकते हैं, उसके बराबर भूमि इसमें ली जाती है। MNRE अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके द्वारा डिस्कॉम्स को 5 वर्षों के लिए 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटा या 6.60 लाख रुपए प्रति मेगावाट, इन दोनों में से जो भी कम है उस दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन, परचेज बेस्ड इंसेंटिव, मैंने आपको बताया है कि जैसे PLI प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, इस तरह की सब चीजें, तो परचेज बेस्ड मतलब जितना वो खरीद लेगी ना किसान से, उसी के आधार पर उसको यहाँ पर ये प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये प्रोत्साहन किसको मिलता है? डिस्कॉम को। नेक्स्ट देखिए तो इसके 2 घटक और है। घटक बी। घटक बी की बात करें तो स्टैंड अलोन जो हमारे बहुत से जो सोलर पंप है उनको लगाने की इसमें बात कही गई। मतलब मान लीजिए कोई किसान है जो दूर कहीं पर स्थित उसके कुएं से सिंचाई के लिए डीजल चालित जो पंप है उसका इस्तेमाल करता था। अब उसको रिप्लेस करते हुए वहां पर जो सबमर्सिबल पंप है वो और उसके साथ में एक सोलर पैनल, तो वो सोलर पैनल क्या करेगा कि वो सोलर पैनल डायरेक्टली उस जो पंप है उसको चलाने में मदद करेगा। तो 7.5 HP तक की जो है यहाँ पर लगाए जाने वाले जितने भी पैनल है उनके लिए यहाँ पर क्या था?
यहाँ पर इसमें सरकार के द्वारा सब्सिडी का प्रावधान था। हालांकि किसान चाहे तो इसको 10 HP तक भी लगा सकता था, लेकिन सब्सिडी केवल 7.5 HP तक की जो मात्रा है वहीं तक के लिए थी, बाकी के लिए इसमें सब्सिडी नहीं थी। घटक सी की बात करें तो इसमें यह कहा गया कि हमारे जितने भी किसान फीडर बेस्ड जो अपना जो जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे जुड़े हुए, मतलब जो कृषि में अपने यहाँ पर पंपों का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से कर रहे हैं, वो भी चाहें तो स्टैंड अलोन एक और सोलर पंप लगा करके उसे ग्रिड से कनेक्ट कर सकते हैं और अतिरिक्त ऊर्जा का जो है उनको एक तरह से पेमेंट यहाँ पर किसके द्वारा किया जाता, सरकार के द्वारा किया जाता। ठीक है, तो ये एक घटक सी के अंतर्गत किया जाने वाला काम है। अब देखिए कि इनमें जो दिया जाता है लाभ वो ये है कि निविदा लागत या बेंचमार्क लागत का 30% केंद्र सरकार देती है, 30% राज्य सरकार देती है और शेष 40% किसान द्वारा जो है वहन किया जाता है। उसे भी बैंकों के द्वारा लगभग 7% की दर पर जो है यहाँ पर क्या किया जा सकता है, लोनिंग की फैसिलिटी भी दे सकते हैं। तो जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं तो बैंकों के लिए आपकी क्या है, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग होती है। प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग का मतलब क्या होता है कि बैंकों को अपनी जो क्रेडिट होती है या जो वित्त वो देते हैं उस वित्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसको देना होता है, इन प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग को देना होता है। तो पहले क्या था, 8 क्षेत्र हुआ करते थे जिसमें कृषि भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। बाद में स्टार्टअप्स और बाकी बहुत सी नई चीजों को जोड़ते हुए इसे विस्तारित किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स है जो इस योजना से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो कंपोनेंट ए में हम पहले स्थान पर और कंपोनेंट सी में हम तीसरे स्थान पर है।